दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासी जंग शुरू हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर कई बड़े ऐलान किए, जिसके बाद कल से दिल्ली में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके बढ़ते प्रदूषण को लेकर भरपूर सियासत भी देखने को मिल रही है। इतना रिस्क था ऐसे इतनी फॉग की वजह से कि मतलब कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। स्ट्रीट लाइट्स दिख रही हैं, स्ट्रीट लाइट की वजह से जितनी विजिबिलिटी है उतनी है, वरना हम लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। बढ़ते एयर पॉल्यूशन में सांस लेना और खुद को सांस की समस्याओं से बचाना बड़ी चुनौती है और इस समय इस चुनौती का सामना पूरा देश कर रहा है। और बढ़ते पॉल्यूशन की सबसे ज्यादा मार झेल रही है देश की राजधानी दिल्ली, जहां AQI इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर कोई परेशान है। इस बीच दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासी जंग भी शुरू हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है, जिसके बाद आज दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर कई बड़े ऐलान किए, जिसके तहत कल से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी होगा। हालांकि हेल्थ केयर, अस्पताल, फायर, जेल, सार्वजनिक परिवहन जैसी सुविधाओं पर यह नियम लागू नहीं होगा। इसी के साथ ही सरकारी और निजी संस्थाओं से वर्किंग आवर्स को फ्लेक्सिबल करने की भी अपील की गई है। तो वहीं सरकार ग्रेड 3 में काम बंद होने से प्रभावित रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 10,000 रुपए का मुआवजा देगी। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। आज श्रम मंत्रालय ये निर्देश जारी कर रहा है सभी प्रतिष्ठानों के लिए, दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट सभी प्रतिष्ठानों में कल से मैक्सिमम केवल 50% अटेंडेंस अलाउ होगी। बाकी 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम ये मैंडेटरी सभी प्रतिष्ठानों को देना होगा। उधर विपक्षी पार्टियों ने भी प्रदूषण पर केंद्र और दिल्ली सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आज यूपी के सांसद चंद्रशेखर आजाद संसद भवन के सामने प्रदूषण के खिलाफ तख्ती लेकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर बहरी हो गई है। मैं इस हाउस में मुझे लोगों ने वोट से चुनकर भेजा और ये वोट इसलिए दी कि मैं उनके मुद्दों को उठाऊं। जनता टैक्स देती है, उसी से हमें तनख्वाह मिलती है, तो हम जनता के कर्मचारी हैं। उनके विषय को उठाना हमारी जिम्मेदारी, चाहे जमीन पे बैठ के उठाने पड़े, चाहे संसद में उठाने पड़े। ऐसा नहीं कि मैं संसद के बाहर ही प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, जमीन पे बैठा हूँ, सीढ़ियों पे बैठा हूँ। मैं संसद के अंदर भी मैंने एडजमेंट मोशन दिया है पोल्यूशन को लेकर कि इस पर चर्चा हो और मैं इस पर बोलना चाहता हूँ। कल भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दिल्ली की CM रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जबकि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये कहते हुए दिल्ली की जनता से माफी मांग ली थी कि 30 सालों का प्रदूषण सिर्फ 5 से 6 महीनों में खत्म नहीं किया जा सकता। आज इसी को लेकर कपिल मिश्रा ने भी आम आदमी पार्टी को जवाब दिया। आप पहले दिन जब आप आए सरकार में, आपकी एक ही मंशा थी कि हम AQI के आंकड़ों में किसी तरीके से फर्जीवाड़ा करके आंकड़ों में पोल्यूशन कम करके दिखा दें। दिल्ली वाले खांसते रहे, मर जाए, कोई दिक्कत नहीं, आंकड़े कम होने चाहिए। और पहले दिन इन्होंने ये तय किया कि नए AQI स्टेशन लगाए जाएंगे। दूर दराज के जंगलों के अंदर AQI स्टेशन लगाने की योजना लेके आए ताकि एवरेज AQI कम हो जाए। जैसे ही AQI बढ़ता है, दिल्ली के AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस को ये शट डाउन कर देते हैं। कि भाई एक गलती तो हुई है हमसे, और वो गलती ये हुई है कि हम 30 साल का पोल्यूशन 5 महीने में खत्म नहीं किया। ये भी गलती हुई है कि पिछला मुख्यमंत्री भाग जाता था 1 महीने, हर दिसंबर जनवरी 1 महीने की छुट्टी लेके भागता था दिल्ली से। अभी मुख्यमंत्री की गलती है, वो रोज सड़कों पे काम कर रही हैं, सफाई कर रही हैं, सड़क साफ करा रही हैं, गड्ढे ठीक करा रही हैं। तो ये भी एक गलती है। और उनका महिला होना भी गलती है, क्योंकि इतनी गालियां, इतनी बदतमीजी की जा रही है आम आदमी पार्टी के लोगों के द्वारा, केजरीवाल के लोगों के द्वारा, जितनी अभद्रता, जितनी बेशर्मी की जा रही है। मेरे को नहीं लगता कि देश की राजधानी में इस प्रकार का माहौल होना चाहिए था जो बदतमीजी की जा रही है। उनके मंत्री जब उनकी सरकार थी तो कभी सड़क पे दिखाई नहीं दिए, उन्होंने पॉल्यूशन के ऊपर कोई काम नहीं किया।
इस बीच खबर आ रही है कि एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर सरकार अब चर्चा के लिए तैयार हो गई है। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को लोकसभा में इस विषय पर बात संभव है। जी राम की बिल के पारित होने के बाद प्रदूषण के मुद्दे पर नियम 193 के तहत शॉर्ट टर्म डिस्कशन कराई जाएगी। विपक्ष लंबे समय से वायु प्रदूषण पर चर्चा की मांग कर रहा था, खासकर उत्तर भारत में बढ़ते प्रदूषण स्तर को लेकर। सरकार की सहमति के बाद सदन में इस गंभीर समस्या पर सीमित समय की बहस होगी, जिसमें सांसद अपने सवाल और सुझाव रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देख रहे हैं खबर असरदार, मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। तो आज खबर असरदार में सबसे पहले बात नेशनल हेराल्ड मामले की। एक ऐसे मामले की जो सिर्फ लीगली ही पॉलिटिकली भी बहुत बड़ा है, और इस केस में कांग्रेस के दो सबसे बड़े चेहरे जो है उन्हें थोड़ी राहत मिली है। जहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत मिली, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग वाली चार्जशीट पर संज्ञान लेना कानून के हिसाब से गलत है, क्योंकि इस मामले में ईडी ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए इस केस में तत्काल ट्रायल का खतरा टल गया है। लेकिन राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक द्वेष की दृष्टि से ये केस किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को टेम्पररी राहत मिली तो कांग्रेस ने ईडी और सरकार के खिलाफ शहर शहर मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई, कई जगहों पर कांग्रेस नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। शोर बहुत था, जोर नहीं था, आरोप था, आधार एकदम नहीं था। ये सब एक राजनीतिक द्वेष की कहानी है। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर जिस तरह से हमारी एजेंसीज का दुरुपयोग करता है, आज वो बेनकाब हो गया, आज उस पोल खुल गई। ईडी ने एक फर्जी केस बनाया था का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग वाली चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। ये चार्जशीट सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ थी। कोर्ट ने कहा कि ईडी की शिकायत 2012 में दायर एक निजी कंप्लेंट पर आधारित थी, न कि किसी एफआईआर पर। इसलिए पीएमएलए के तहत चार्जशीट को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि ईडी अपनी जांच जारी रख सकता है। आज भी वो बेल पे बाहर हैं 420 करने के आरोप पर, और ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे भ्रष्टाचारी परिवार पूरे विश्व में राजनीति में कोई है तो वो नकली गांधी परिवार है। ये बैलगाड़ी है। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर क्या है? अगर इनकी ही भाषा में जवाब दिया जाए तो भारत के लोग तो कहते हैं डकैत ऑफ इटली। इधर दिल्ली के 7 अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए। कांग्रेस का कहना है कि केस पूरी तरह गलत और बेबुनियाद है और बीजेपी ने ईडी का दुरुपयोग किया। अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली से लेकर देश भर में प्रदर्शन किया गया। भोपाल, रायपुर में कांग्रेस ने जंगी प्रदर्शन किया। अरे नेहरू जी को गालियां दी, उन्होंने देश को आजाद कराया। देश की सलाखों में रहे 11 साल। इंदिरा जी को गालियां दी, उन्होंने देश के लिए छन्नियों से अपने आप को गुदवा लिया, गोलियों से गुदवा लिया। राजू जी ने चिथड़े चिथड़े उड़वा लिए। सोनिया जी ने प्रधानमंत्री का पद त्याग किया। राहुल गांधी ने 4,000 किलोमीटर की पदयात्रा की। केवल पहले 2G, 4G, बोफोर्स, कोयला सब बदनाम किया। अदालत में बीजेपी की सरकार औंधे मुंह गिरी। सवाल यह कि आज भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस केस में जमानत पर हैं। कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी है और ये भी कहा है कि ईडी अपनी जांच जारी रख सकती है। तो फिर कांग्रेस का ईडी और सरकार पर सवाल उठाना क्या उचित है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।